अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आज एक नई कहानी का आगाज़ करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। बहुत अरसे पहले की बात है कि आबादी से दूर एक पुराने वीरान गांव था। इसमें घर, गलियाँ और दुकानें सब खाली और वीरान थे। खिड़कियाँ और सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं। ये जगह चूहों के भागने, कूदने और शोर मचाने के लिए बड़ी उम्दा थी। इस गांव में चूहे सदियों से रह रहे थे। इन्हें इस गांव में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चूहों के लिए ये एक बेहतर दौर था। उन्होंने इन पुराने घरों और इमारतों में सुलंगे बनाई, भूल भुलैया बनाया। इनके तो यहाँ मज़े थे। वो यहाँ खेलकर मौज मस्ती, दावतें, पार्टियां करते थे और यूं ही वक्त गुजरता गया। एक दिन हाथियों का एक बहुत बड़ा गवाला, जिनकी तादाद दर्जनों में थी, गांव से गुजरते हुए मगरिब की जानिब एक बड़ी झील की तरफ बढ़ रहा था। तमाम हाथी चलते चलते सोच रहे थे कि इस झील के ठंडे पानी में तैरने में कितना मज़ा आएगा। वो नहीं जानते थे कि जब वो गांव से गुजर रहे थे तो इनके कदम चूहों की बनाई हुई सुलंगों और भूल भुलैया को रौंद गए थे। हाथी बड़ी गड़बड़ कर गए थे। चूहों ने फौरन मीटिंग बुलाई। अगर इनका गवाला वापस दोबारा इधर से गुजरा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक चूहा पुकारा, हम इन्हें अब मौका नहीं देंगे। एक और पुकार। अब कुछ दिलेर चूहों के एक ग्रुप ने इन हाथियों के कदमों के निशानात का झील तक पीछा किया। वहाँ इन्हें हाथियों का बादशाह मिला। बादशाह के सामने झुकते हुए एक चूहा बाकी सब की नुमाइंदगी करते हुए बोला, बादशाह सलामत, यहाँ से हमारे चूहों की आबादी ज़्यादा दूर नहीं है। ये इसी पुराने वीरान गांव में है जिससे आप गुजर कर आए हैं। आपको याद होगा। मुझे याद है, हाथी बादशाह ने कहा। हम हाथी हैं, हमें नहीं मालूम हुआ कि वहाँ चूहों की आबादी मौजूद है। वहाँ आपको नहीं मालूम था। इस चूहे ने तंज से कहा, आपके रेवड़े ने इन बहुत से घरों को बर्बाद कर दिया है जहाँ हम सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। अगर आप इसी अंदाजे से वापस लौटे तो यकीनन हमारा तो खात्मा ही हो जाएगा। हमारी एक अर्ज सुने, क्या आप वापस जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते? क्या मालूम किसी दिन हम चूहे भी आपकी कुछ मदद कर सके। हाथी बादशाह ने दिल ही दिल में मुस्कुरा कर सोचा, लो सुनो, ये छोटे चूहे कभी हाथी की मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसे अफसोस हुआ कि इसके रेवड़े चूहों के गांव को बेदहानी में कुचल डाला है। और इसने कहा, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं रेवड़े को दूसरे रास्ते से घर ले जाऊंगा। इसी दौरान इन करीबी बादशाह ने अपने शिकारियों को हुक्म दिया कि वो जितने हाथियों को पकड़ सकता है पकड़ ले। ये जानकर हाथी दूर दूर से इस बड़े झील में तैरने के लिए आते हैं। बादशाह के शिकारियों ने वहाँ पानी पीने जाल लगा दिया। जैसे ही हाथी बादशाह और इसके रेवड़े इस झील में छलांग लगाए तो वो सारे इस जाल में फंस गए। वो दिन बाद शिकारियों ने हाथी बादशाह और इसके रेवड़े को बड़ी बड़ी रस्सियों से कुचलकर झील से बाहर निकाला और इन्हें जंगल के मजबूत दरख्तों से बांध दिया। जब शिकारी चले गए तो हाथी बादशाह सोचने लगा, क्या किया जाए। वो सब दरख्तों से बंधे हुए थे, सिवाय एक हाथी के। वो आज़ाद था, क्यों ना कि इसने झील में छलांग नहीं लगाई थी। हाथी बादशाह इसे पुकारे और इसने इससे कहा वो फौरन वीरान गांव जाए और चूहों को यहाँ ले आए। जब चूहों को पता चला कि हाथी बादशाह और इसका रेवड़ इस मुसीबत में, तो वो झील की तरफ भागे। बादशाह और इसके रेवड़े को बंधे हुए देख कर वो तेजी से रस्सियों के पास पहुंचे और अपने तेज दांतों से इन्हें कुतरने लगे। वो रस्सियां कुतरते जा रहे थे और हाथी आज़ाद होते जा रहे थे। उन्होंने जल्दी मोटी रस्सी कुतर दी और तमाम हाथी रस्सियों से आज़ाद हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें आज़ाद किया। बादशाह हाथी ने कहा। हाथियों के रेवड़ा घर वापसी का नया रास्ता अख्तियार किया और चूहों की बर्बादी आने वाले कई सालों तक जिंदा रही।